अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज एक अहम मुलाकात हुई लाहौर के अंदर मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज के दरमियान। इसके अलावा हमजा शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। इसके अलावा आज नून लीग का यूथ कन्वेंशन भी था और इस दौरान मरियम नवाज ने एक बार फिर ऐलान जंग किया है। उसने किसके खिलाफ जंग लड़ने का ऐलान किया है और क्या उनके मुस्तकबिल के प्लान्स हैं, और अब वो जो पहले नैब के दफ्तर के सामने किया गया था उससे बढ़ के क्या करने जा रही हैं। इसके अलावा कल नून लीग का एक इस किस्म का इजलास जिसके अंदर हिकमत अमली तय होनी है कि मरियम नवाज को जो 26 मार्च को नैब ने बुला रखा है उस सिलसिले में उनकी क्या हिकमत अमली होगी। उस इजलास के अंदर कौन कौन शरीक होगा ये बात भी है। और फिर एक और ट्विस्ट आया है कि इस बार वो लोग जो खुद तो नैब के सामने पेश नहीं होते, लेकिन अगर मरियम नवाज को बुला लिया गया है नैब की जानिब से तो उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि इस जंग के अंदर वो भी मरियम नवाज का साथ देंगे। तीसरी सतह के ऊपर आज कमर जमान कायरा ने गुफ्तगू की है और कमर जमान कायरा ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़े कर दिया है और बताया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई समझौता नहीं करेगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस सिलसिले में अपने उस मौक़िफ़ के ऊपर कायम है। मरियम नवाज ने गो के एक आज ऐलान किया था और बताया था कि सेनेट को लेके कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का जो मामला है वो पहले से तयशुदा है, उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। लेकिन मरियम नवाज के अरमानों के ऊपर पानी फेर दिया कमर जमान कायरा साहब ने आज एक बार फिर गुफ्तगू करके। इन तीनों मामलात को जोड़ के एक किस तरह से लिंक पैदा होता है और आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर या इस हफ्ते के अंदर क्या होने जा रहा है, मुकम्मल तफसीलात से आपको आगाह करेंगे और खासकर मरियम नवाज की नैब पेशी को लेके और कमर जमान कायरा की गुफ्तगू को लेके आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अब आ जाते हैं कमर जमान कायरा के हवाले से। कमर जमान कायरा ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को आज पहले से ही नॉकआउट कर दिया। पीडीएम के इजलास के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा था कि सीईसी के अंदर वो जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके अंदर अपना मामला लेके जाना चाहते हैं और वो जो फैसला करेंगे उस फैसले के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम की जमातों को आगाह कर देगी। लेकिन आज फजलुर रहमान साहब ने फरमाया कि जो पीडीएम की 9 जमातों ने फैसला किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका एहतराम करे। यानी इसका मतलब यह है कि आप इजलास भी ना करें, आप गुफ्तगू भी ना करें, जो मौलाना साहब और मरियम नवाज साहिबा की ख्वाहिश है उस ख्वाहिश के ऊपर बस अमल दरामद करें और हुकूमत को घर भेजने की बात करें। लेकिन कमर जमान कायरा साहब ने उसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि देखें, हम जानते हैं कि पीएमएलएन यानी नून लीग और जेयूआई जो फजलुर रहमान साहब की जमात है, इन दोनों जमातों के कारकुनान की तादाद भी बहुत बड़ी है और इसके अलावा जो बहुत बड़ी जमातें हैं इस बात को उन्होंने इतराफ किया और कहा कि शायद ये हमारे बगैर तहरीक चला सकती हैं। इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई इरादा नहीं है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बारे में कुछ सोच नहीं रही। लेकिन उन्होंने कहा, यह कहने की क्या जरूरत थी कि आपको किसी की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने एक और बात वाज़ेह कर दी जो इस सिलसिले में आज के इजलास के हवाले से थी। जो मरियम नवाज साहिबा एक बार बार लफ्ज इस्तेमाल कर रही थी कि जबान खींच देंगे, जबान खींच देंगे, ये जरदारी साहब ने जो बातें की थी शायद उसके बारे में कहना चाह रही थी। तो जिस पे कमर जमान कायरा साहब ने फरमाया कि हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो नवाज शरीफ साहब को लेकर रोजाना की बुनियाद के ऊपर बात करती है, तो मरियम साहिबा फिर आप फरमा दें कि आप किस किस की जबान खींचेंगे। यानी बातें तो होंगी, अगर वो मुल्क से बाहर बैठेंगे और सियासत इस मुल्क की करना चाहेंगे, यानी हुकूमत हो तो मुल्क के अंदर, लेकिन हुकूमत हाथ से चली जाए तो आप भी मुल्क से चले जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इन बातों को लेके आपके हवाले से गुफ्तगू तो होनी है। अगर गुफ्तगू होनी है तो फिर आप किस किस को जवाब देंगे। लेकिन जो आज कमर जमान कायरा की गुफ्तगू के अंदर वाज़ेह नुक्ता था वो नुक्ता था कि उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई समझौता नहीं करने वाली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यह फैसला अटल फैसला है। आपने मानना है तो बिस्मिल्लाह माने, नहीं मानना तो बिल्कुल ना माने। वो था ऑपोजिशन लीडर का ओहदा सेनेट के अंदर, जिस हवाले से मरियम नवाज साहिबा फरमा चुकी हैं कि मामला पहले से तयशुदा है और किसी जमात की ख्वाहिश के मुताबिक तयशुदा फैसलों को तब्दील नहीं किया जा सकता। एक तो कायरा साहब ने भी फरमा दिया कि जो पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ है जिसमें जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब मौजूद थे, उसके अंदर इस किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं हुई कि ये ओहदा किसके पास जाएगा और अपोजिशन लीडर को लेकर सिर्फ चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का तयशुदा मामला है। अब उन्होंने कहा कि हम ये बात क्यों कर रहे हैं
और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सिलसिले में कोई समझौता नहीं करेगी। उनका फैसला फाइनल और आखिरी फैसला है। वो गिलानी साहब को अपोजिशन लीडर का ओहदा देना चाहते हैं। वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं? उन्होंने बड़ी बात वाज़ेह की कि जो गिलानी साहब हैं वो वजीर आजम के तौर पे भी काम कर चुके हैं और जाहिर बात है इस वक्त हमारी अपोजिशन जमातों के पास सबसे सीनियर पार्लियामेंटेरियन है जो सेनेट के अंदर आए हैं। उनकी काबिलियत का अंदाजा इस बात से लगा लें कि अगर वो काबिल नहीं है तो आपने उनको वोट क्यों किया, या आपके वो मुतफिका उम्मीदवार थे। इसको लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग के लिए परेशानी का सामान खड़ा कर दिया। इसका मतलब यह है कि मामलात इन दोनों जमातों के दरमियान मजीद खराब होने वाले हैं। अब आ जाते हैं दूसरे मामले के ऊपर। मरियम नवाज साहिबा को चौधरी शुगर मिल्स और रायवंड के अंदर 1500 केनाल अराजी के केस में 26 मार्च जो इनके धरने की तारीख थी उस दिन नैब ने बुला रखा है और एक पेशी पहले हुई थी मरियम नवाज की। और आपको याद होगा उस पेशी के मौके पे नून लीग के जो रहनुमा और कारकुनान हैं वो अपनी गाड़ियों में पत्थर लेके आए थे और पुलिस के साथ उनका मुसल्ला तसादुम हुआ था। उस मुसल्ला तसादुम के बाद मरियम नवाज साहिबा को वापस भेज दिया गया था कि आप जाएं, आपको फिर किसी और मौके के ऊपर जहमत देंगे। तो अब एक बार फिर उनको बुला लिया गया है। तो आज यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए मरियम नवाज साहिबा बार बार फरमा रही थी कि मरियम आएगी, मरियम आएगी। तो मरियम अकेली नहीं आएंगी, यानी आपकी पेशी है, आपके खिलाफ तहकीकात होनी है, आप जाएं नैब के उन लोगों को जाके जवाब दें। लेकिन आज मरियम नवाज साहिबा के जो अल्फाज थे वो बड़े परेशान कुन थे। उन्होंने कहा कि आप मुकाबला करेंगे, पता नहीं किस बात का मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा अब हिसाब लेने का वक्त आ गया, किस बात का हिसाब लेंगे और किससे हिसाब लेंगे। यानी नैब के उन अफसरान को अपने लटकाना है, जो सरकार के मुलाजमीन हैं उनको आपने अपने कारकुनों से मरवाना है या उनसे हमले करवाने हैं। फिर जबान खींच लेंगे, किसकी आपने जबान खींचनी है? भाई ये हुकूमत ने तो नहीं कहा था। आपके जो जिनको अपने वालिद का मकाम दिया जरदारी साहब, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब वापस आएँ और मिल के लड़ते हैं। आप उसको दिल पे ले गई हैं और आप इस सिलसिले में फरमा रही हैं कि आप जबानें खींच लेंगे। तो आप किस का जवाब देंगे? लबो लहजा किसी सिविलियन या सियासी कायद का नहीं होता। बदला लेंगे, ये करेंगे, मार देंगे, जबानें खींच लेंगे, ये बातें नहीं होती। फिर उन्होंने कहा कि आप नवाज शरीफ के बारे में बात करेंगे या नवाज शरीफ को लेकर बहुत सारी बातें हुई। तो फिर कहा कि बाप के सामने उसकी बेटी को गिरफ्तार किया गया। बहुत गलत बात। आज मरियम साहिबा को अपने वालिद को कॉल करनी चाहिए थी, उनको पूछना चाहिए था कि वालिद मोहतरम आपने दूसरों की बहन बेटियों के साथ क्या किया, आपने मॉडल टाउन के अंदर क्या किया, आपने जो बीबी थी उसकी किरदार कुशी के लिए क्या कुछ नहीं किया। उनसे पूछती कि आपने नुसरत भुट्टो के साथ क्या किया, आप उनसे पूछती कि आपने भुट्टो खानदान की खवातीन की किस तरह से तजलील की, तो आपको मालूम हो जाता ये बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। अब दो बातें और हुई हैं। मरियम नवाज साहब फरमा रही हैं कि वो नैब के सामने पेश होंगी, उससे पहले ये कितना केस मजबूत है और मरियम नवाज को अपनी गिरफ्तारी का कितना डर है। एक तो पीडीएम के रहनुमाओं ने यह ऐलान किया है कि वो उनके कारकुनान और रहनुमा जो हैं वो मरियम नवाज साहिबा के साथ जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर आपने उनके साथ जाना है तो फजलुर रहमान साहब एक काम करें कि खुद भी पेश हो जाए। नैब उनको बुलाती है, जाते नहीं है, मरियम नवाज साहिबा को भी साथ ले जाए। अब काम ये होना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब की साहबजादी मरियम नवाज साहिबा और फजलुर रहमान जो उनके दोस्त हैं, इन दोनों को नैब चूंकि बुलाती है तो उनकी इंक्वायरी भी कोशिश करें कि खैबर पख्तूनख्वा से लाहौर तलब मंगवा लें, उसको ट्रांसफर करवा लें और यहाँ पर चले जाएं। इन सारी बातों के अलावा जो बड़ी खबर यह है कि बढ़के मारना बड़ा आसान होता है, सियासी तकरीरें करना बड़ा आसान होता है, बयानात देना बड़ा आसान होता है, लेकिन जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं, जो हकाइक होते हैं, जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, आप उनको तो छुटला नहीं सकते। अब मरियम नवाज साहिबा ये आज फरमा रही थी कि मरियम आएगी, मरियम आएगी, मरियम से तुम डर गए हो, तुम्हारी जान निकली हुई है। लेकिन उन मरियम नवाज साहिबा ने नैब के सामने पेश होने से पहले हिफाजती जमानत कराने का फैसला कर लिया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है गालिब इम्कान यह है कि मुझको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसलिए आप ऑर्डर पास करें या इंस्ट्रक्शंस पास करें ताकि मुझे गिरफ्तार ना किया जाए। अगर आप साफ शफाफ हैं, आप लोगों को डर नहीं है और आपका केस मजबूत है, जब फरमा रही थी कि मरियम आएगी, मरियम आएगी, तो जाएं, आप अपनी सवालों के जवाब दें, नैब को झूठा साबित करें, झूठा साबित करने के बाद वापस आ जाएं। तो इन सारे मामलात के लिए इनके लिए कोई अच्छा दिन है। गो कि आज एक उन्होंने कोशिश की जो फजलुर रहमान साहब हैं उनको बुला के कि हमजा और मरियम की जो लड़ाई है उसके मामले को हल करने की कोशिश करें। कुछ मीडिया को पिक्चर्स रिलीज की गई। आज उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर भी कुछ चैनल्स को ARY को जो है वो टैग किया और पूछा, और फिर हामिद मीर साहब ने भी जो है आज कहा कि देखें कि मरियम नवाज साहिबा और हमजा लड़ रहे हैं और मौलाना साहब दरमियान में मुस्कुरा रहे हैं।
इन सारी बातों के बावजूद भी कहानी बन नहीं पा रही। कायरा साहब ने आपको आज मुंह तोड़ जवाब दे दिया और कहा कि भाई अपोजिशन लीडर हमारा ही होगा, आपने पीडीएम को साथ में ला लिया कि वो आपके साथ जाएंगे। बिल्कुल जाएं, उनके अपने केसेस भी लगे हुए हैं, कौन सा अलग से जाना है। फिर आपको अगर गिरफ्तारी का डर नहीं है तो अकेली जाएं। फिर ये अदालत जाके अपनी हिफाजती जमानत करवाना और पहले से खौफजदा हो जाना, ये इस बात की अलामत है कि सब आपके यहाँ अच्छा नहीं चल रहा। आखिर में आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया।